सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक भगत का कमेंट आया था, राकेश कुमार है कोई, कि गुरुजी ये बताइए गुरु मंत्र क्या होता है और क्यों जरूरी होता है गुरु मंत्र को लेना। तो आपकी इस छोटी से कमेंट पे ही मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत सारे भगत साधक हैं जिनके अंदर जिज्ञासा होती है गुरु मंत्र को लेके, गुरु क्या होते हैं, गुरु मंत्र क्या है, क्यों गुरु बनाना जरूरी होता है। अब ये कमेंट और आई थी कि बहुत सारे ऐसे भी भक्त हैं जिनके ऊपर कोई गुरु नहीं है, फिर भी उनकी गद्दी चल रही है। तो जितना मेरे को अनुभव है, जितना मेरे को ज्ञान है गुरु कृपा से, जितना मैंने सीखा है, उतना आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि गुरु क्यों जरूरी है और गुरु मंत्र क्या है, और बिना गुरु के गद्दी चौकी चल सकती है, सवारी आ सकती है नहीं आ सकती, जितना मेरे को अनुभव है उतना बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो गुरु, गुरु के बारे में बोला जाता है, बहुत छोटे से थे हम तब से पढ़ते आ रहे हैं कि गुरु गोविंद दोहे खड़े, काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने, जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। कहते हैं कि गुरु को परम तत्व बोला गया है। गुरु की बिना कृपा के हमें भगवान के भी दर्शन नहीं हो सकते। ऐसा कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। कि गुरु को ही ब्रह्मा बोला गया, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात महेश्वर का अंश अवतार है, गुरु ही पार ब्रह्म है। क्योंकि उनकी कृपा के बिना, उनके ज्ञान के बिना हमें पार ब्रह्म परमात्मा के तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। कहते ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्व माला विभूषितम, कि ज्ञान शक्ति को आप अपने अंदर समाहित किए हुए हो, तत्व माला से आप विभूषित हो, आपको तत्व का ज्ञान है। तत्व मतलब बिल्कुल जो सृष्टि का छोटे से छोटा कण है, आपको उनका ज्ञान है। तत्व माला विभूषितम भक्ति मुक्ति प्रदातार, मतलब आप भक्ति को भी देने वाले हो और मुक्ति को भी देने वाले हो। नॉर्मल सी बात है, अगर आप भक्ति करते हो तो मुक्ति तो निश्चित है, मुक्ति तो हो ही जाएगी। लेकिन भक्ति कौन प्रकट करता है? जब तक भक्ति के गुण अवगुण, भक्ति की चेतना, भक्ति को जागृत जो करते हैं वो गुरु करते हैं। आप अपनी इच्छा से जो भक्ति कर रहे होते हो वो चेतना की जागृति नहीं होती, आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, अपने आनंद के लिए कर रहे हो। लेकिन जब गुरु आपके अंदर उस चेतना को जगाते हैं, उस भक्ति को प्रकट करते हैं, उसके अंदर आने वाले आनंद का, वैभव का, उसके अंदर आने वाले परम आनंद का जो वो सुख आपको वो पहुंचाते हैं, तब आपकी भक्ति में और लगन दुगनी हो जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तन येन चराचरम उत्पद पदम दर्शितम तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हे गुरुदेव, आप तो इस अखंड सृष्टि को अपने अंदर समाहित किए हुए हो, सर्वेश्वर ये चराचर जगत आपके अंदर ही व्याप्त है। आपको पार ब्रह्म तत्व बोला गया है, आप महेश्वर भगवान जो इसके उत्पत्ति करने वाले हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं जिसने सृष्टि रचाई, पालन करता भगवान श्री हरि नारायण, और संहार करता भगवान श्री महेश्वर, उन सब से भी आप ऊपर हैं। क्योंकि आप सब कुछ, आप सर्जन भी कर सकते हैं, आप विसर्जन भी कर सकते हैं, आप किसी का पालन भी कर सकते हैं। एक गुरु ही ऐसा तत्व है जिसके अंदर समस्त रिश्तों को आप अच्छी भली भांति रूप से देख पाते हैं। वो एक पिता की तरह आशीर्वाद देते हैं, माँ की तरह आपका ध्यान रखते हैं, अब बच्चों की तरह आपके साथ वो हंसी मजाक करते हैं, बात करते हैं आपसे, दोस्त की तरह मार्गदर्शन करते हैं। और जब कोई हमें मजबूरी पड़ती है तो सेठ साहूकार बन के हमारी मदद भी करते हैं। तो वो हर रूप में हमारे साथ चलते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु से बड़ा कोई भगवान नहीं है, गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है। तो ये बात उसमें भी आती है, कई बार हमने महिमन स्रोत भगवान का, शंकर का बहुत बड़ा स्रोत है, उसमें भी आती है कि अघोर मंत्र से कोई बड़ा नहीं है, बड़ा मंत्र नहीं है, और गुरु तत्व से बड़ा कोई तत्व नहीं है। तो उसमें एक लाइन आती है, महिषा ना परो देवो महिमनो ना परास्तुति, अघोरा ना परो मंत्र नास्तव तत्व गुरु परम। कि नास्ति तत्व गुरु परम, कोई भी गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है। क्योंकि गुरु के अंदर जो सबसे छोटा तत्व होता है, परमात्मा का अंश जो तत्व होता है, वो तत्व विराजमान होता है, और वो उन छोटे छोटे तत्वों को मिलाकर पार ब्रह्म का रूप धर लेते हैं। गुरु के बिना कोई भी शक्ति साध्य नहीं है, ये बिल्कुल सच है। गुरु के बिना आप किसी को नहीं ध्यान सकते। लेकिन आदि गुरु, ये गुरु परंपरा चली कहाँ से? आदि गुरु भगवान शंकर, उनसे ही गुरु परंपरा का जो प्रचलन शुरू हुआ। सबसे सर्वप्रथम जो भी उनके अनुयायी हुए, उन्होंने भगवान शंकर को ही गुरु माना, उनसे शिक्षा दीक्षा ली, उनसे सीखा, तब ये गुरु परंपरा शुरू हुई। अब बहुत सारे भक्त हैं, वो कहेंगे जी हम भी भगवान शंकर को गुरु मान सकते हो। बिल्कुल मान सकते हो, आप किसी भी देवी देवता को गुरु मान सकते हो, या आपके ऊपर जो भी शक्ति आ रही है आप उसको भी गुरु मान सकते हो। और उनसे जो भी आपको सिखाता है वही गुरु है, जो आपका मार्गदर्शन करता है वही गुरु है। और एक संत महात्मा ने बोला था कि गुरु बनाने वाली चीज नहीं है, गुरु तो मानने वाली चीज है। तो मैं भी आपको इसी बात का समर्थन करता हूँ कि गुरु कोई बनाने वाली चीज नहीं है, कि आपने उनको भोग प्रसाद दिया, आपने उनको लत्ते कपड़े दिया, ऐश्वर्य से आपने उनको दिया, उनको पूजा, और आपने उनको गुरु बना लिया। गुरु बना लिया मतलब आपने उनसे गुरु दीक्षा ले ली और आप उनको अपने मन से गुरु मानने लग गए। तो ये आपने गुरु बनाने का तरीका है। लेकिन गुरु मानना, आप, एक कथा आती है एकलव्य की और द्रोणाचार्य की।
मतलब द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे, तो वो उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, विद्या देते हैं, लेकिन एकलव्य होता है जो द्रोणाचार्य जो गुरुदेव हैं उनकी मूर्ति बना लेता है और उस मूर्ति के सामने ही अपनी कला का प्रदर्शन करता है और धीरे 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 देखते देखते एक ऐसा समय आ जाता है कि वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुधर हो जाता है। तो वो बहुत अच्छा धनुधर हो जाता है क्योंकि उसने गुरु को मान लिया, बनाया नहीं उसने गुरु, तो उन्होंने मान लिया। तो जब एक बार कोई परीक्षा ले रहे थे द्रोणाचार्य, तो वो एकलव्य जो हो उस परीक्षा में जो पास हो जाता है। ये बहुत बड़ा प्रसंग है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। एकलव्य जो पास हो जाता है तो वो उनसे पूछते हैं कि ये द्रोणाचार्य जो उनसे पूछते हैं कि ये विद्या तूने कहाँ से सीखी है? तो वो कहता है गुरुदेव आपसे ही सीखी है मैंने तो। तो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो तुम्हें कभी शिष्य नहीं बनाया, मैंने तो कोई आपको दीक्षा नहीं दी, आप कैसे मेरे से सीख पाए? तो वो बोले कि आप श्रेष्ठ धनुधर हैं, मैंने आपकी शरण लेकर, आपका नाम लेकर मैंने ये विद्या सीखी है और आपकी मूर्ति के सामने इस चीज का प्रदर्शन किया, तो मुझे ये विद्या है जो मैं इसमें पारंगत मैंने हासिल कर ली। तो जो भी सदगुरु महाराज हैं, आप उनका सानिध्य लेकर, आप उनका नाम लेकर भी आप आगे चल सकते हैं। दूसरा, एक भगत ने कमेंट किया था कि कोई भगत साधक है जिनके ऊपर गुरु नहीं है और उनकी गद्दी चल रही है, तो बिल्कुल चल रही होगी, क्योंकि हो सकता है उन्होंने जाने अनजाने किसी को गुरु मान रखा हो, या फिर जो भी उनके पास शक्ति आती है उसी को गुरु मानकर उन्हीं के सानिध्य में चलते होंगे, वो उनका मार्गदर्शन कर रही हो और वो उनको सब कुछ अपना सर्वस्व मानकर भी वो उनको सर्वस्व अर्पण करके उनको गुरु मानकर वो आगे चल रहे हों। गुरु मतलब हो सकता है उस शक्ति को ही वो माँ कहकर या पिता कहकर या जो भी संबोधन कर रहे हो, लेकिन शक्ति उनको अपने शिष्य के रूप में, अपने बच्चे के रूप में देख रही हो, इसलिए उनका मार्गदर्शन कर रही हो। दूसरा एक तरीका और भी है जो कहते हैं कि बिना गुरु के गद्दी चल सकती है, सवारी चल सकती है, नहीं चल सकती। तो एक तरीका और भी है, उस वो तरीका थोड़ा सा लंबा है। उसमें क्या होता है, आप भक्ति पूजा पाठ करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक धीरे धीरे जब आपके शरीर की जो शक्तियाँ जागृत होने लग जाती हैं, तो उस जब वो शक्तियाँ एक लेवल पर अच्छे लेवल पर जागृत हो जाती हैं, तो जिन भी शक्तियों की आप साधना कर रहे होते हो, वो शक्तियाँ ही आपको उतना आत्मबल देती हैं कि आप स्वयं अपना मार्गदर्शन कर पाएँ। तो उसमें क्या होता है कि आप स्वयं ही मतलब आत्मा जो आपके अंदर है, जो परमात्मा का अंश जो आपके अंदर है, जो स्वरूप आपके अंदर है, वही आपका गुरु हो जाता है। मतलब आत्मा जो आपकी चेतन हो जाती है और स्वयं मार्गदर्शन करने में जो है वो एक पारंगत हासिल कर लेती है और स्वयं जो मार्गदर्शन कर रहे होते हो आप, तो आप स्वयं को भी अपना गुरु मान सकते हो, या फिर जो आपके अंदर चेतना है, जो जागृति है, जो भी आपका देवता है, आप उसको भी अपना गुरु मान सकते हो। और बहुत सारे जो देवता अदृश्य रूप में आपका साथ देते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिन देवता की आप सेवा कर रहे होते हो, उन्हीं के ही कुछ गण होते हैं जो आपके ऊपर गुरु की तरह चलते हैं। आप उनको भगवान का स्वरूप मानकर, उनका उनका नाम ध्यान करके और आप उनको गुरु मानकर उनकी पूजा करते हो और वो आपके साथ एक शिष्य के रूप में चलते हैं। तो वह दृश्य गुरु हो जाते हैं आपके साथ और वो आपकी जो है मार्गदर्शन आपका करते रहते हैं। दूसरा बात करते हैं गुरु मंत्र की। तो गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र के बारे में बोला जाता है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मतलब ध्यान करने के योग्य कोई चीज है तो गुरु की मूर्ति, गुरु का नाम, गुरु का जो उनका शरीर है, उनका ध्यान करें, गुरु के स्वरूप का ध्यान ध्यान करें। पूजा अगर करने के योग्य है कोई, तो वो गुरु के पद हैं, गुरु के पैर हैं, जिनकी आप पूजा कर सकते हो, जिनका सुमरन कर सकते हो, जिनका अभिवादन कर सकते हो। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम ये क्यों बोला गया है कि गुरु के श्रीमुख से जो भी निकल जाए, आप उसी को गुरु मंत्र मान सकते हो। और जो भी क्योंकि गुरु जो होते हैं अपने आप में स्वयं सिद्ध होते हैं, उनके मुख से जो भी निकलेगा वो आपके कल्याण की ही कामना के लिए बोलते हैं वो शब्द, और जो भी शब्द निकलते हैं उसी को आप गुरु मंत्र मान सकते हो। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कहते हैं कि अगर गुरु की कृपा हो जाए, कि जहाँ पे कृपा गुरु की हुई तापे कृपा करे सब कोई। गुरु की, क्योंकि गुरु को पार ब्रह्म बोला गया, गुरु तो सर्वोपरि है, गुरु से ऊपर कोई सत्ता है ही नहीं। क्योंकि भगवान शंकर को मानते हैं कि सर्वोपरि है, वो खुद आदि गुरु हैं। सारे गुरु उन्हीं की शरण में जाते हैं, सारे गुरु उन्हीं को मानते हैं, और जिनका गुरु नहीं होता वो भी उन्हीं को गुरु मानते हैं। और जिनका गुरु नहीं भी है और वो गद्दी चौकी चला रहे हैं या किसी प्रकार का पूछा दे रहे हैं, तो आप ये मत सोचे कि कोई गुरु नहीं है आपके ऊपर। आदि गुरु पूर्ण परमेश्वर सच्चिदानंद प्रभु घट घटवासी नीलकंठ जिसको हम बोलते हैं, वो आदि गुरु, वो सब के ऊपर चलते हैं, वो सब शिष्य उन्हीं के ही हैं। तो हो सकता है आदि गुरु भगवान शंकर की महिमा आपके ऊपर चल रही हो, उनकी कृपा आपके ऊपर चल रही हो सकता है कि वही आपको अपना शिष्य मानकर आगे आगे आपका मार्गदर्शन कर रहे हो। तो जो या तो कोई स्वयं की चेतना परमात्मा स्वरूप जो आपके अंदर आत्मा है वही आपका मार्गदर्शन कर रही है, या गुरु आपका मार्गदर्शन कर रही है, या आदि गुरु मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको नहीं पता है, आपको आपके अंदर इतना ज्ञान विवेक नहीं है कि आप गुरु की शक्ति को पहचान पाओ,
क्योंकि ये मन बुद्धि और सोच से परे हैं ये सत्ताएं। ये जो सरकार चल रही है ये बुद्धि में नहीं आ सकती। ये जितना आप सोचोगे ये उससे बहुत आगे की शक्ति है। ये आपको समझ में नहीं आएगी। और कौन कैसे चला रहा है गद्दी, कौन कैसे, वो वही जानता है ना, आप नहीं समझ पाओगे उनके। और आपको पता है कि उनके ऊपर गुरु नहीं है। बहुत सारे आदर्श रूप में भी गुरु को चलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कोई चलते फिरते किसी गुरु ने उनके ऊपर हाथ रख दिया और चलते फिरते उनको सानिध्य दे दिया कि जा आज से तेरा कल्याण है, और उन्होंने उनको शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया और उन्होंने मन से उनको गुरु मान लिया, और उनको पता ही नहीं कि वो गुरु कहाँ चले गए, कहाँ है उनकी दिव्य मूर्ति, कहाँ है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया क्या नहीं है। लेकिन वो मन से उनका सुमिरन करते तो वो भी गुरु उनके साथ चलते हैं। गुरु बनाने वाली चीज नहीं, गुरु मानने वाली चीज है। आप अपनी माँ को भी गुरु मान सकते हो, पिता को भी गुरु मान सकते हो सकता है जिनकी गद्दी चौकी चल रही हो उन्होंने अपनी माँ को गुरु बना रखा हो, वो अपनी माँ के चरण स्पर्श करके बैठते हो गद्दी पे। तो वो कहने वाली बात यही है कि गुरु को जिसने जिस भाव से गुरु को मान लिया, वो गुरु कैसे भी भाव में चल पड़े, लेकिन चलने चाहिए। अगर चल रहे हैं, चाहे गुरु चल रहे हैं या परम गुरु चल रहे हैं या आदि गुरु चल रहे हैं, कोई भी गुरु चल रहा है आपके ऊपर, या माता पिता ही गुरु स्वरूप चल रहे हैं, या आपकी चेतना ही गुरु स्वरूप चल रही है, तो गुरु आपके साथ है। आप ये मत मानो कि गुरु नहीं है। दूसरा जो कहते हैं कि भाई आत्मा और शरीर ये दोनों एक साथ रहते जरूर है, लेकिन अलग अलग प्रारब्ध है इनके। आत्मा कभी भी शरीर को छोड़ के जा सकती है, लेकिन शरीर जब तक है आत्मा को नहीं छोड़ेगा। तो आत्मा है जो, वो भी परमात्मा का अंश है, वो भी गुरु स्वरूप चल सकती है जब भी कभी। और आत्मा हमारी गुरु होती है, हमेशा होती है। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो एक बार जरूर बोलती है, मार्गदर्शन जरूर देती है, ये काम गलत है मत करो। लेकिन फिर भी हम जो है हमारे कर्मेंद्रिय उनके भाव में आकर वो काम कर देते हैं। या कोई बुरा काम कर रहे होते हैं तब भी वो कहती है कि ये काम बुरा है मत करो, या अच्छा करते हैं तब भी वो टोकती है। लेकिन फिर क्योंकि वो एक गुरु के स्वरूप में चल रही होती है, तो जो गुरु का और शिष्य का संबंध वो किसी भी प्रकार से स्थापित हो गया होगा, तब भी वो शक्ति आगे चल रही है, जो भी कुछ हो पा रहा है उनके सानिध्य में हो पा रहा है। दूसरा बात मैंने करी गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में क्या है कि जो भी गुरु के श्री मुख से निकल जाए उसी को मंत्र समझना चाहिए। गुरु मंत्र क्या होता है कि गुरु मंत्र जब कोई भी गुरु किसी भी मंत्र को, किसी भी शब्द का, चाहे आप उसमें राम राम ही ले लो, हरिओम ही ले लो, नारायण ले लो, या जो भी माता का कोई भी मंत्र जप रहा हो, या कोई भी नाम जप रहा हो, या जो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु वंश से मिला हो, जैसे उनके गुरु ने उनको बताया, उनके दादा गुरु ने उनको बताया, परदादा गुरु ने दादा गुरु को बताया, मतलब जो भी गुरु परंपरा में कोई नाम चल रहा हो, अभिवादन शब्द जिनको हम बोलते हैं, कि जैसे अलग अलग होते हैं। नाथ जी होते हैं जो आदेश बोलते हैं, और जो दास पंथ के होते हैं वो हरिहर बोलते हैं, और सन्यासी होते हैं नमो नारायण बोलते हैं। तो जो भी अभिवादन शब्द परमात्मा का उनको चल रहा होता है, वही अभिवादन वो अपने शिष्य को देते हैं, कि आप जब भी मिले गुरु परंपरा से या गुरु के सानिध्य में आने वाले संत महात्माओं से या भक्तों से जब भी मिले, तो आप इस नाम का उच्चारण करें। इस प्रकार से भगवत की कृपा जल्दी होती है, उनका नाम का स्मरण करें। तो उस प्रकार से वो स्मरण करते हैं। दूसरा, गुरु मंत्र जब भी कोई गुरु मंत्र दिया जाता है, तो गुरु मंत्र अपने, कहते हैं कि गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए। या गुरु मंत्र क्या होता है कि गुरु मंत्र जब कोई भी भगत साधक या कोई भी संत महात्मा जिस भी शब्द के ऊपर, जिस भी मंत्र के ऊपर बहुत दिनों तक या हो सकता है सारी जिंदगी तक मेहनत करे, या उनके गुरु गुरु दादा गुरु परदादा गुरु उस मंत्र पर बहुत मेहनत करते आए, बहुत मेहनत करने का मतलब बहुत बार जाप किया उन्होंने उस मंत्र का, तो उस मंत्र के अंदर इतनी ज्यादा जागृति आ गई कि वो परम कल्याण का द्योतक बन चुका है। तो वो मंत्र जब शिष्य को बताया जाता है कि वो थोड़े समय में ही सफल हो जाता है, क्योंकि वो आपके परदादा गुरु ने सिद्ध किया, दादा गुरु ने सिद्ध किया, और उसी मंत्र की शक्ति आपके अंदर आई। वो आपके गुरु ने सिद्ध किया, और जो गुरु ने जब दिया तो कहते हैं सिर के ऊपर हाथ रख के कान के अंदर उस मंत्र को फूका जाता है। खाली मंत्र नहीं देता गुरु, एक उस मंत्र के साथ वो अपनी सारी जीवन की का जो भी तप बल होता है वो सारा उसके अंदर स्थापित कर देता है। अगर उनको कोई सवारी देनी होती है तो मंत्र के माध्यम से सवारी भी प्रदान कर देता है। यह उसको उनके गुरु ने, जैसे कोई पितृ दोष है उसको हटाने की कोई क्रिया सीख रखी है, या मंगल दोष को हटाने की कोई क्रिया सीख रखी है, या किसी भी प्रकार से उन्होंने किसी भी प्रकार की सिद्धि पारंगत हासिल कर रखी है उसे सिद्धि में, या उस सिद्धि को ले रखा है, तो वो सिद्धि भी गुरु मंत्र के द्वारा ही स्थापित कर देता है शिष्य के शरीर के अंदर। और सिर पे हाथ रखता है तो उसकी बहुत सारी एनर्जी है जो उस शरीर के अंदर प्रभाव करने लग जाती है। तो गुरु मंत्र को आप हल्का ना समझे, कभी भी ये मत समझे कि गुरु मंत्र खाली कोई भी शब्द दे देते हैं कि इन शब्द को आप रटते रहो, बस ये इतना नहीं होता। गुरु मंत्र के साथ बहुत सारी शक्ति निहित होती है, बहुत सारे उसके बेनिफिट होते हैं, बहुत सारे उसके फायदे होते हैं। जब वो दिया जाता है तो एक गुरु परंपरा से चली आई, जैसे कोई धरोहर होती है जिसकी अनमोल कीमत है, उसकी कोई कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकता, वो दिया जा रहा है। और गुरु मंत्र का मतलब सबसे पहले इसमें आया गुरु और मंत्र, मतलब कोई भी मंत्र गुरु के द्वारा ही आपको प्रदान किया जाए, गुरु द्वारा प्रदत्त होना चाहिए वो आपको। अगर आपके गुरु हैं, मतलब आपने गुरु मान रखे हैं और गुरु मंत्र जो है वो आपने उनसे नहीं लिया,
तो उनकी किसी भी प्रकार की जो शक्ति है वो आपके अंदर सीधे-सीधे प्रवेश नहीं करेगी। आपने उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत जप-तप करना पड़ेगा। आपने उनको गुरु मानकर उनकी आराधना करनी पड़ेगी, तब हो सकता है कि उनकी कोई कृपा हो जाए आपके ऊपर, वो चीज़ आ जाए। लेकिन वो जब वो स्वयं ही आपके ऊपर कृपा करके आपके सिर के ऊपर हाथ रख के गुरु मंत्र आपके कान में फूँकते हैं, तो वो प्रत्यक्ष ही अनुभव होने लग जाते हैं आपको उन शक्तियों के। और बहुत सारे केसों में तो ऐसा देखा है कि अगर गुरु ने कोई सवारी प्रदान की, तो जैसे ही उन्होंने गुरु मंत्र दिया, सवारी दी, तो 10 मिनट बाद ही वो सवारी उसके शरीर पर खेलने लग जाती है। और गुरु मंत्र और गुरु आपकी सोई हुई चेतना को जगाते हैं, आपके जो भी शरीर के चक्र होते हैं उनको जागृत करते हैं, आपकी चिंता को जागृत करते हैं। गुरु मंत्र जब फूँका जाता है तो मन से मोह, विषय, विकार और बहुत सारी चीज़ें जो अनवांटेड हैं, वो चीज़ें हट जाती हैं मन में। भक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति हो जाती है, श्रद्धा आस्था बढ़ जाती है। गुरु के प्रति, गुरु के चरणों के प्रति प्रेम अनुराग बढ़ जाता है। और जब आप गुरु मंत्र की जो सिद्धि शक्ति आपके अंदर स्थापित हो जाती है, तो आप जिस भी मिट्टी को भी हाथ लगाते हो, तो सोना बनने लग जाती है। लेकिन सक्षम गुरु, मैं ये भी आपके साथ ऐड करूँगा, सक्षम गुरु मतलब जो इन चीज़ों को जिन्होंने ग्रहण किया है, जिन्होंने अपनी तपोबल से अर्जित किया है, वही आपको दे सकते हैं। अगर उनके पास स्वयं कुछ नहीं है, तो फिर खाली गुरु मंत्र रटने से होगा भी कुछ नहीं। खाली गुरु मंत्र आप रटते रहना, कभी आपकी सेवा सफल होगी, कभी बहुत सारा समय लगेगा उसमें, कभी सफल होगी सेवा, तब जाके कहीं कुछ होगा। लेकिन अगर कोई सक्षम गुरु है, जो देने में समर्थ है, वही आपको दे सकता है कोई अच्छी चीज़ें। और वो चीज़ें जो भी वो देगा, तो वो तुरंत फलदायी भी होंगी, तो तुरंत वो चीज़ें चलेंगी भी। अब जैसे अगर कोई भी चीज़ें आपको सीखनी है, तो आप निरंतर आप उसको सीखते रहें, परिश्रम करते रहें, तो हो सकता है एक बार आप उसमें कोई भी जोड़-तोड़ लगाएँ, उसकी वजह से आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएँ। लेकिन उसकी जो छोटे-छोटे ट्रिकें होती हैं, छोटे-छोटे, जल्दी आपको वो समझ में आ जाएँ वो बातें, या जो भी गुरुजी ने अपनी ज़िंदगी का अनुभव लिया है, जो भी ज्ञान लिए हैं, वो सारे अनुभव जब आपके सामने रखते हैं, तो वो सारे अनुभव गुरु मंत्र के द्वारा ही मिलते हैं। बहुत सारे, एक प्रसंग आता है कि वाल्मीकि जी को जब राम का नाम दिया गया कि आपको ये राम का जो नाम है वो रटना है, तो उन्होंने सुनने में थोड़ा उनके फ़र्क हो गया, तो उनको मरा-मरा सुनाई दिया। उन्होंने वही रटा और वो उनको वही सिद्ध हो गया। तो मतलब गुरु के मुख से जो भी वाक्य निकल जाए, अगर उन्होंने बोल दिया कि आप नारायण रटो, तो आप नारायण ही रटो। आप दूसरी चीज़ों में मत जाओ, वो इतना बड़ा मंत्र दे रहे हैं, गुरु मंत्र तो इतना बड़ा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, गुरु मंत्र तो ऐसे दिया जाता है, वैसे दिया जाता है। कुछ भी नियम नहीं होते गुरु मंत्र को देने के। अगर आप जो भी श्रद्धा भावना से आप उनसे ग्रहण करो, और श्रद्धा भाव से अगर वो आपको देते हैं, तो गुरु मंत्र जैसी कोई शक्ति है ही नहीं। गुरु मंत्र मतलब इसका ये है कि सिर पे हाथ रख के कान में फूँकना होता है मंत्र, लेकिन फिर भी बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं जिनके जो लीलाधारी होते हैं, परम संत होते हैं, परमहंस होते हैं, वो बिना बताए भी गुरु मंत्र दे देते हैं। आप उनकी सेवा करते रहो, जब उनकी इच्छा होगी, वो चुपचाप से आपके शरीर पे हाथ भी रख देंगे, और आपके सिर पे हाथ रख के वो आपको चुपचाप से वो गुरु मंत्र दे भी देंगे, आपके बिना इच्छा के भी दे देंगे, और ताकि आपका परम कल्याण हो सके। लेकिन जब बहुत सारी बातों में ऐसा होता है कि आपको समय पे समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है कि मैं फलाने जो संत है उन्होंने मुझे गुरु नाम दे रखा है, वो गुरु, क्योंकि जहाँ भी आप जाते हो, तो कुछ ये आती है कि आपके शरीर पे कोई गुरु चल रहे हैं, आपके सिर के ऊपर कोई गुरु चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि गुरु कौन से चल रहे हैं। तो संत महात्मा जो होते हैं, वो दिव्य रूप से क्रियाएँ कर देते हैं। वो हो सकता है कई बार नहीं भी बताते, लेकिन वो आपके ऊपर करुणा करके वो अपनी जीवन की सारी पूँजी आपको अर्पण कर देते हैं। और वो जो भी संत महात्मा होते हैं, वो संसार से भी उनकी विरक्ति होती है, संसार में वो लिप्त नहीं होते, संसार से वो दूर रहते हैं। या जो भी भगत साधक, जो सक्षम साधक होते हैं, या जिनको भगवत प्राप्ति ही जिनका उद्देश्य है, वो साधक, वो भगत, वो क्या होते हैं, संसार से कटे हुए रहते हैं, दूर रहते हैं। उनकी संसार में कोई आसक्ति नहीं होती। वो आत्म कल्याण करते हैं, अपना भजन करते हैं, अपना भजन इकट्ठा करते हैं, जितना हो सकते हैं उनसे वो भजन इकट्ठा करते हैं। लेकिन विशेष रूप से अगर कोई कोई सेवा में उनकी लगा हुआ है, कोई भगत या कोई याचक है, तो विशेष रूप से वो उनके ऊपर कृपा कर देते हैं और अपना चोला छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आगे चल के जो उनके शिष्य होते हैं, वो संसार का मार्गदर्शन भी करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं। मतलब हर गुरु हर शिष्य के भाग में अलग-अलग प्रकार से दीक्षा दे देता है, अलग-अलग प्रकार से उनको सेवा दे देता है कि संसार में आपको इस प्रकार की सेवा करनी है, इसको आपको इस प्रकार की सेवा करनी है। या जिनको आत्म कल्याण देता है, उनको परम बुद्धि प्राप्त होती है और वो आत्म कल्याण के रास्ते पर चल देते हैं। तो गुरु मंत्र के बारे में जो मैंने आपको बताया, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, कि गुरु मंत्र, गुरु के श्रीमुख से जो भी मंत्र निकल जाए, जो भी बात निकल जाए, उसी को सर्वसिद्ध मंत्र मानकर उसको ये मान लेना कि गुरुजी ने अगर आपको बोल दिया, नहीं किसी भी चीज़ का नाम दे दिया, अगर आपको बोल दिया कि हरिओम ही रट लेना, तो आप उसी के बारे में जाप करते रहो, उसी को जपते रहो, उसी को जपते रहो। एक दिन ऐसा आएगा, वही आपको सिद्ध हो जाएगा, और क्योंकि वो परम सिद्ध है, पहले से सिद्ध है, आपने थोड़ी मेहनत में ही वो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं।
कहते हैं गुरु मंत्र का मतलब यही है कि थोड़ी सी मेहनत में वो सिद्ध हो जाए, और जागृति जैसे गुरु के साथ चल रहा है, गुरु के ऊपर कृपा, ऐसे ही आपके ऊपर कृपा करे, ऐसे ही आपके भी काम बने, ऐसे ही जैसे गुरु जी के काम बन रहे हैं ऐसे ही हमारे बने। उसी प्रकार से वही मंत्र जो गुरु जी भजन करते हैं उसी प्रकार का भजन हम करें। उसमें क्या होता है कि प्लस होके आता है, गुरु जी ने जो भजन किया वो भी ऐड हो गया है, जो गुरु परंपरा में चल रहा है भजन वो भी ऐड हो गया है। जैसे अगर कोई कहे कि भाई सुख संपत्ति क्या होती है, सुख संपत्ति कैसे मिलती है, तो उसी उसी प्रकार से गुरु मंत्र है। मतलब गुरु परंपरा में गुरु मंत्र के अलावा कुछ भी नहीं होता शिष्य को देने के लिए, गुरु मंत्र सबसे बड़ा होता है, उसी के बेस पे आप कुछ भी ले सकते हो। तो जैसे सुख संपत्ति होती है, कैसे मिलती है कि हमारे जो दादा होते हैं वो हमारे पिताजी को देते हैं, पिताजी है जो वो बच्चों को प्रदान करते हैं। तो जो हमारे दादाजी ने जो कमाया वो पिताजी को दिया, पिताजी ने जो कमाया और दादाजी की जो कमाई हुई थी वो धरोहर के रूप में बच्चों को मिलती है। बच्चे जो कमाएँगे, पिताजी का कमाया हुआ कुछ बच जाएगा, दादाजी का जो बच जाएगा वो सारा मिला के वो अपने बच्चों को देंगे। तो आगे तरक्की बढ़ती चली जाती है, उन्नति बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार से जो दादा गुरु ने मंत्र जाप करके साधनाएँ करके जो कमाया वो गुरुजी को दिया, गुरुजी ने जो उनको उनकी साधनाओं से और साधनाएँ बढ़ाई और कर्म किए और मेहनत की, वो सारा बढ़ा के जब अपने शिष्यों को देते हैं तो शिष्य जो है आगे बहुत तरक्की करता है, बहुत बढ़ता है। और जो भी आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा गुरु मंत्र क्या है। जो भी आपके गुरु जिनको भी आप गुरु मानते हो या समझते हो अपना गुरु, वो उनके मुख से कोई भी बात निकली हो कि आप ये रटो, ये भजो, आप उसी में भजना शुरू कर दो, उसी में कल्याण हो जाएगा। और अलग से कोई ऐसे गुरु मंत्र की कोई परिभाषा नहीं है। जिस संप्रदाय में जैसा मंत्र चला आ रहा है, जैसा नाम चला आ रहा है, जैसा अभिवादन वो करते हैं, वैसा ही उसके अनुयायी, उसके फॉलोअर्स, उसके शिष्य जो भी आप बोलो वो सीख जाते हैं और वो उनको सिखाते भी हैं उसी तरीके से। जैसे वृंदावन में जाओगे तो सब राधे राधे बोलेंगे, हरिद्वार जाओगे तो हर हर शंभू बोलेंगे। तो उसी प्रकार से जहाँ जैसा कल्चर है, जहाँ जैसा प्रचलन चला आ रहा है, जिस संत परंपरा में, जिस आध्यात्म मार्ग में जैसा उनके जो गुरु परंपरा में करते आए हैं वैसा ही वो उनसे करवाते हैं। और गुरु मंत्र देने का भी तरीका सबका अलग अलग होता है, क्योंकि जैसा उनकी परंपरा में आया है वो वैसा ही देते हैं और उसी तरीके से वो उनको समर्पित करते हैं। अगर किसी गुरु परंपरा में ये है कि पहले गुरु का पूजन किया जाए, मतलब मुझे हर पहलू के बारे में ज्ञान है क्योंकि मैं बहुत सारे संत महात्माओं से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ और अभी भी बहुत संत महात्माओं से जुड़े हैं। तो अलग-अलग संत महात्माओं का भी मुझे ज्ञान है। बहुत सारे संत महात्मा गुरु का पूजन पहले करवाते हैं, उसके बाद जो है गुरु दीक्षा देते हैं। गुरु दीक्षा देने के बाद बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 41 दिन तक आपने सेवा करनी है गुरु की, और आपने ज़मीन पर सोना है, घर-बार जो है वो त्याग के रखना है, फल-फ्रूट का भोजन करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना। मतलब वो उनकी परीक्षा लेते हैं। बहुत सारे गुरु ऐसे भी होते हैं कि जो पहले 1 साल, 2 साल उनको सेवा में रखते हैं, उनसे परीक्षा लेते हैं, उसके बाद उनको जो है सेवा देते हैं या फिर उनको सवारी प्रदान करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं गुरु जो मतलब अपनी माता रानी की जो सेवा करते हैं, तो गुरु के नाम पे या माँ के नाम पे कढ़ाइयाँ लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, भोग प्रसाद लेते हैं, हवन कराते हैं और हवन में दीक्षा देते हैं उनको। बहुत सारे गुरु ऐसे हैं कि जैसे जल के अंदर खड़े होके उनको मंत्र देते हैं, जल के अंदर खड़े होके उनको गुरु मंत्र की दीक्षा दी जाती है, उनको सेवा दी जाती है। बहुत सारे गुरु अलग-अलग प्रकार के संप्रदाय में अलग-अलग प्रकार के गुरु हैं, अलग-अलग पद्धति से उनको गुरु मंत्र दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑल ओवर इनका देखें तो यही है कि एक शिष्य से मिलने वाली, एक गुरु शिष्य को मिलने वाली एक गुरु के द्वारा जो दी जाती है वो एक धरोहर है। उन्होंने संचित किया उन पुण्य को, उन्होंने संचित किया उस सेवा को, उस भजन को, और वो आपको देना चाहते हैं, वो आपको दे रहे हैं, या आप उनसे झोली फैलाकर उस शक्ति को माँग रहे हो, उस गुरु मंत्र के प्रभाव को माँग रहे हो। जैसे गुरु जी का प्रभाव है, उनके चेहरे पे तेज है, उनकी बात, उनकी ख्याति कोई टालता नहीं है। उसी प्रकार से हमारा भी तेज बढ़े, हमारा भी नाम हो, हमारे भी शिष्य बने, हम भी गुरु के पद पे प्रतिष्ठित हों। उन भावनाओं से जब भी हम कोई गुरु मंत्र या कोई दीक्षा लेते हैं, तो वो जो है आगे फलीभूत भी होती हैं और आगे वो बढ़ती भी हैं। तो गुरु मंत्र जो भी आप लेना चाहते हो किसी भी से गुरु से लो, लेकिन गुरु के प्रति अटल भावना रखनी चाहिए। आपको ये नहीं देखना, आपने गुरु तत्व को मानना है, जो भी उस शरीर के अंदर अच्छाई के तत्व हैं, आपने उनको गुरु मानकर उनकी सेवा में आपने जो भी आपसे बना आपने अर्पण किया, उनके चरणारविंद की आपने सेवा करी और उनसे गुरु मंत्र दीक्षा स्वरूप जो लिया, उसको आप भजते रहें। क्योंकि देखो ये नश्वर शरीर है, बहुत सारे शरीर ऐसे भी हैं जिनसे मतलब भले ही वो गुरु के पद पे प्रतिष्ठित है, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं कि बहुत सारे शिष्य जो कहते हैं कि अब इनको हम गुरु नहीं मानेंगे। क्योंकि आपने एक बार गुरु का चयन कर लिया, आपने उनको मान लिया, आप उनकी बताई हुई, सिखाई हुई उन बातों पे चलो,
आप उनके आचरण पे जो भी वो क्योंकि बहुत सारी, क्योंकि ये संसार है ना माया से भरा हुआ है। जो ज़्यादा ख्याति का प्राप्त कर लेते हैं, पद प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो वो ये माया भी उनकी परीक्षा लेती है कि ये सच्चा है, अच्छा है, कैसा है, कैसा नहीं है। तो माया भ्रमित कर देती है कई बार गुरुओं को भी, बड़े-बड़े पदों पे बैठे हुए गुरु भी भ्रमित हो जाते हैं और माया के अधीन होकर वो कुछ ऐसे जो कर्म कर बैठते हैं जिनसे उनकी गुरु पद पर भी मतलब आँच आती है। तो आपने कभी भी गुरु के शरीर को नहीं देखना, आपने गुरु तत्व को मानना है, गुरु तत्व को दिल से मानते रहें, आपके कार्य सदा बढ़ते रहेंगे। आप कभी भी उनके ये आचरण पर व्यवहार ना करें कि गुरु कैसा है, कैसा नहीं है, उनका खान-पान कैसा है। या तो कहते हैं कि जब गुण मिल जाते हैं हमारे, जैसा में हमारा स्वभाव होता है, वैसे ही गुरु की तलाश करो और गुरु को बनाओ। गुरु को बनाओ मतलब गुरु को मानो और उसके एक बार आपने गुरु मान लिया, माता-पिता, गुरुजन, ये 3 ही ऐसी चीज़ होती हैं जो एक ही होती हैं और एक ही अच्छी लगती हैं। आप एक ही को मानो और ऐसे तो जगत भरा पड़ा है, जो भी आपको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो सब आपके गुरु ही हैं। लेकिन एक गुरु को मानकर उनके मार्गदर्शन में चलें, उनका नाम स्मरण करें और उनके नाम के सहारे ही अपनी नैया को पार उतरवाएँ। क्योंकि गुरु तत्व से बड़ा कोई तत्व नहीं है और गुरु जिस तत्व का आपको ज्ञान कराते हैं, उस तत्व के आधार पर आप पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति को कर लेते हो। क्योंकि कहते हैं कि भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव, ये देवता भी गुरु को साक्षात नमन करते हैं। त्रिदेव से भी ऊपर पार ब्रह्म जो परमात्मा है, उसी उसी का तत्व गुरु के अंदर विद्यमान होता है। कोई भी गुरु अपने शिष्य को गलत शिक्षा नहीं देता। शिष्य के विवेक के आधार पर है कि वो उस बुद्धि को, उस दी हुई दीक्षा को किस प्रकार से लेते हैं और किस प्रकार से समझते हैं। और कोई भी अपने, चाहे वो गुरु अपने आचरण से गलत हो, लेकिन कभी भी अपने शिष्य को गलत होने की सलाह नहीं देता। वो हमेशा जो भी गुरु के पद पे प्रतिष्ठित होगा, हमेशा आपका कल्याण ही चाहेगा, हमेशा आपका अच्छा ही चाहेगा। आपको बच्चे-बच्चे के स्वरूप में, अपने बेटा-बेटे के स्वरूप में देखेगा। कोई भी उनके अंदर किसी भी प्रकार से कोई गलत भावना नहीं होगी। लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको किस भावना से देखते हो, आप उनको किस भावना से मानते हो। आप उनको पार ब्रह्म, क्योंकि आप जिस भी देवता में विश्वास रखते हो, आप अटल विश्वास रखते हो, चाहे वो देवता कैसे हैं, कैसे नहीं, आप उनकी छवि पर नहीं जाते। माता काली है, श्मशान में बैठने वाली है, भस्म रमाती है, मुंडों की माला पहनती है और खप्पर हाथ में रहता है, जीभ, अगर आप उनको, उनका स्वरूप अगर आप साक्षात देख लें, तो हो सकता है आप उनसे डर जाएँ, भयभीत हो जाएँ और आप उनको गुरु भी ना बनाएँ। लेकिन आपने जिस स्वरूप का ध्यान किया, मन में शांत स्वरूप का ध्यान ध्यान किया और आपने उनको गुरु मान लिया, शंकर भगवान को गुरु मान लिया या किसी भी देवता को गुरु मान लिया, तो उनको आप मानते रहें। जैसे आप देवताओं को मान लेते हैं और सदा उनकी पूजा करते रहते हैं, उसी प्रकार से गुरु को भी मानकर सदा उनका नाम स्मरण करते रहें। सारी चीज़ें अपने आप ही पार निकल जाएँगी, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। सारे आप अच्छे कर्म, सत्कर्म करते रहें, गुरु का नाम का सहारा लेते हैं, कोई भी काम आपको रुकेगा नहीं, आगे से आगे बढ़ते चले जाएँगे। कोई भी पूजा होती है कि गुरु के बिना सफल नहीं होती, क्योंकि हम बहुत सारी पूजा पाठ ऐसी होती हैं कि जिसमें त्रुटियां कर देते हैं, गलती कर देते हैं, लेकिन गुरु हमेशा आपको मार्गदर्शन करेगा कि ये आपकी गलती है, इसमें सुधार करना। गुरु को आप शॉर्ट में समझो तो मार्गदर्शन के लिए ही ज़रूरी होते हैं गुरु। और गुरु मंत्र जो होता है वो सिद्ध मंत्र, एक सिद्ध जागृत शक्ति है जो आपके अंदर प्रतिष्ठित की जाती है ताकि आप उस ऊर्जा से और बढ़ाओ। जैसे कोई भी कहते हैं कि अगर हमने कोई भी काम शुरू करना है तो स्टार्टिंग हमें कुछ पैसे चाहिए, तभी हम कोई काम की स्टार्टिंग कर पाते हैं। अगर हमें भक्ति करनी है तो हम, हमारे पास कुछ कुछ भी कोई सोर्स नहीं है, तो भक्ति का एक मतलब बीज जो है गुरुदेव आपके अंदर एक बो देते हैं। अब उसको सिंचाई करना, उसको बढ़ाना, वो आपके हाथ में है। बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं मैंने कि बड़े-बड़े संत महात्माओं से उन्होंने गुरु दीक्षा ली और फिर वो भी भटकते फिर रहे हैं और उनका कुछ भी नहीं हुआ, कोई उद्धार नहीं हुआ। लेकिन उस संत परंपरा से, उन संतों से जो भी जुड़े, उनका कल्याण हो गया, उनके काम-धंधे अच्छे चल रहे हैं, खूब तरक्की करी है उन्होंने, सब कुछ हो गया उनके पास। लेकिन कुछ उन्हीं के शिष्य हैं जो कभी भी मतलब कामयाब नहीं हो पाए। तो वो जो है गुरु ने तो बीज बोया, लेकिन आपने ना तो सिंचाई करी, ना उसमें पानी दिया, ना कभी खाद डाला, कुछ नहीं किया आपने, उसकी उसकी सेवा को नहीं बढ़ाया। जो उन्होंने गुरु मंत्र दिया, उस मंत्र को आपने बार-बार नहीं भजा। अब कोई भी गुरु मंत्र मिलता है, एक माला तो रोज़ की जाप करें और जितने अगर ज़्यादा से बढ़ा सकते हो आप तो उसको ज़्यादा भी बढ़ाएँ। कोई भी आप कार्य करते हैं तो 5 बार तो गुरु मंत्र ज़रूर बोलें, गुरु का नाम ज़रूर लें। गुरु का नाम लेके कोई भी आप कार्य करोगे तो हमेशा सफलता ही मिलेगी, कभी भी आपको निराशा नहीं मिलेगी। तो सभी भक्तों को जय माता दी। अगर आप ये गुरु मंत्र के बारे में, गुरु के बारे में या फिर गुरु दीक्षा के बारे में अगर कुछ और भी जानना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट के बेस पे ही वीडियो बनाते हैं और जो भी कमेंट आती है आशा करते हैं कि समझा पाएँ आपको। तो जो भी तरीका है समझाने का तो कोशिश करता हूँ आपको समझ में आएगा और अगर कुछ ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करें।
जैसा हो सकेगा दोबारा से वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर समझाएँगे या कमेंट में आपका जवाब ज़रूर देंगे। जय माता दी, हरि ओम नमो नारायण।